नमस्कार, ये आकाशवाणी शिमला है। प्रादेशिक समाचार शशि चौहान से सुनिए। पहले आज के मुख्य समाचार। प्रदेश में कोरोना संक्रमितों की संख्या 400 के पार। आज हमीरपुर, कांगड़ा व मंडी में आए नए मामले। भाजपा का प्रदेश के चारों संसदीय क्षेत्रों में वर्चुअल रैली करने का कार्यक्रम। 10 जून को शिमला रैली से होगी शुरुआत। स्वास्थ्य विभाग में हुए कथित लेन देन मामले में गिरफ्तार दूसरे व्यक्ति को अदालत ने 5 दिन के पुलिस रिमांड पर भेजा। और सोलन जिले में डेंगू से निपटने के लिए स्वास्थ्य विभाग ने कसी कमर। अब समाचार विस्तार से। प्रदेश में कोरोना संक्रमित मरीजों की संख्या बढ़कर 407 हो गई है। ताजा जानकारी के अनुसार कांगड़ा जिले में 4, हमीरपुर में 2 जबकि मंडी जिले में 1 व्यक्ति में कोरोना संक्रमण की पुष्टि हुई है। कांगड़ा जिले में कलियारा, फतेहपुर, ढलियारा और पंचरुखी में नए मामले सामने आए हैं। हमीरपुर जिले में पॉजिटिव पाए गए दोनों व्यक्ति भोरंज क्षेत्र से हैं और ये दिल्ली और मुंबई से वापस लौटे हैं। मंडी जिले में गुरुग्राम से लौटे लड़भड़ोल के युवक की रिपोर्ट पॉजिटिव आई है। कुल मिलाकर हमीरपुर जिले में अब तक सबसे अधिक 123 जबकि कांगड़ा में 109 लोगों में कोरोना संक्रमण की पुष्टि हुई है। आज प्रदेश भर में 1367 सैंपल जांच के लिए भेजे गए, जिनमें से 726 की रिपोर्ट नेगेटिव आई है जबकि 637 की रिपोर्ट का इंतजार है। राज्य और केंद्र शासित प्रदेश कल से धार्मिक स्थलों, शॉपिंग मॉल, रेस्तरां, होटल और कार्यालयों को खोलने की तैयारी कर रहे हैं। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने इन स्थानों को खोलने के लिए 4 जून को मानक संचालन प्रक्रियाएं जारी की थीं। मंत्रालय के दिशा निर्देशों के अनुसार मॉल, रेस्तरां या कार्यस्थलों में जाते समय सभी कर्मचारियों, कामगारों व मालिकों को सुरक्षा उपायों का पालन करना होगा। इनमें कम से कम 6 फीट की सुरक्षित दूरी बनाए रखना और फेस कवर या मास्क पहनना शामिल है। खांसते या छींकते समय पूरी सावधानी बरतनी होगी। इस बीच प्रदेश के कई निजी होटल मालिकों व संगठनों ने अभी होटल नहीं खोलने की मांग की है। इधर ऊना के उपायुक्त संदीप कुमार ने कहा है कि प्रदेश सरकार के दिशा निर्देश के बाद ही जिले में धार्मिक संस्थान खोले जाएंगे। उन्होंने कहा कि धार्मिक स्थलों में लोगों के जाने संबंधी प्रोटोकॉल तय किए जाएंगे और दिशा निर्देशों के आधार पर ही इनमें प्रवेश की अनुमति दी जाएगी। शिक्षा मंत्री सुरेश भारद्वाज ने कहा है कि मंत्रिमंडलीय उपसमिति नगर व ग्राम योजना अधिनियम के दायरे में लाए गए गांवों के विकास के लिए प्रतिबद्ध है। शिमला के कुफरी में एक बैठक में उन्होंने कहा कि अधिनियम के तहत पूर्व में निर्मित भवनों को निरंतर सुविधा मिले, इसके लिए लोगों से विचार विमर्श कर आवेदन और सुझाव मांगे जा रहे हैं। इस बीच सुरेश भारद्वाज ने भेखलटी में रक्तदान शिविर का शुभारंभ किया। उन्होंने कोरोना संकट में अस्पतालों में रक्त की कमी दूर करने के लिए शिविर को महत्वपूर्ण बताया। शिविर में करीब 100 यूनिट रक्त एकत्रित किया गया। केंद्र सरकार ने सभी शहरी स्थानीय निकायों में नए स्नातकों को प्रशिक्षण सुविधा देने के लिए अर्बन लर्निंग इंटर्नशिप प्रोग्राम शुरू किया है। शहरी विकास मंत्री सरवीण चौधरी ने शिमला में बताया कि ये कार्यक्रम शहरी क्षेत्रों में सीखने के अवसरों के साथ नए स्नातकों को एक उचित मंच प्रदान करेगा। उन्होंने कहा कि आत्मनिर्भर भारत की दिशा में ये कार्यक्रम एक बड़ा कदम है जिससे युवाओं को काफी लाभ मिल सकेगा। उन्होंने बताया कि शहरी क्षेत्रों में आजीविका सुरक्षा को बढ़ाने के उद्देश्य से राज्य सरकार ने मुख्यमंत्री शहरी आजीविका योजना भी शुरू की है। भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जगत प्रकाश नड्डा के आह्वान पर देश भर में विशेष अभियान शुरू किया गया है, जिसके तहत पार्टी जनता से संवाद करेगी। इस अभियान के अंतर्गत प्रदेश के सभी संसदीय क्षेत्रों में 4 बड़ी वर्चुअल रैलियां की जाएंगी। पार्टी महासचिव त्रिलोक जम्वाल ने बताया कि शिमला संसदीय क्षेत्र की रैली 10 जून को होगी, जिसमें केंद्रीय मंत्री रविशंकर प्रसाद और मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर मुख्य वक्ता रहेंगे। इसी तरह कांगड़ा संसदीय क्षेत्र की रैली 15 जून को तय की गई है। इसमें मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर के साथ केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी मुख्य वक्ता रहेंगी। उन्होंने कहा कि मंडी संसदीय क्षेत्र की वर्चुअल रैली 20 जून और हमीरपुर क्षेत्र की रैली 25 जून को तय की गई है। मुख्यमंत्री के प्रधान सचिव जगदीश चंद्र शर्मा ने आज मंडी में किरतपुर मनाली फोरलेन परियोजना के कार्य में हुई प्रगति की समीक्षा की। उन्होंने अधिकारियों को फोरलेन के निर्माण कार्य में तेजी लाने के निर्देश दिए। उन्होंने प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना सहित विभिन्न लोक निर्माण गतिविधियों की भी समीक्षा की।
स्वास्थ्य विभाग में हुए कथित घोटाले के मामले में विजिलेंस ने दूसरी गिरफ्तारी की है। लाखों के लेन देन से जुड़े वायरल ऑडियो मामले में गिरफ्तार पृथ्वी सिंह नामक इस व्यक्ति को विजिलेंस ने आज शिमला की जिला व सत्र अदालत में पेश किया। अदालत ने आरोपी को 5 दिन के पुलिस रिमांड पर भेजने का फैसला सुनाया है। अब उसे 11 जून को फिर अदालत में पेश किया जाएगा। इससे पहले 9 जून को पृथ्वी सिंह की जमानत याचिका पर भी सुनवाई होनी है। जानकारी के अनुसार आरोपी को विजिलेंस की SIT ने बीती रात गिरफ्तार किया था। सतलुज जल विद्युत निगम ने 8 पनबिजली परियोजनाओं के कार्यान्वयन के लिए हाल ही में राज्य सरकार के साथ समझौता किया है। इन परियोजनाओं की कुल क्षमता 2388 मेगावाट है और इनमें 24,000 करोड़ रुपए का निवेश होगा। निगम के अध्यक्ष व प्रबंध निदेशक नंदलाल शर्मा ने आज शिमला में राज्यपाल बंडारू दत्तात्रेय से भेंट के दौरान ये जानकारी दी। राज्यपाल ने निगम की उपलब्धियों को सराहा और उम्मीद जताई कि निगम कोरोना महामारी से निपटने के लिए सरकार के प्रयासों में और अधिक सहयोग करेगा। भाजपा सांसद रामस्वरूप शर्मा ने कोरोना महामारी के इस दौर में कांग्रेस पर बेबुनियाद बयानबाजी कर जनता को गुमराह करने का आरोप लगाया है। कुल्लू में पत्रकारों से बातचीत में उन्होंने कहा कि मौजूदा दौर में प्रधानमंत्री व मुख्यमंत्री महामारी से निपटने के इंतजामों में लगे हैं, जबकि कांग्रेस राजनीति कर रही है। उन्होंने कहा कि प्रदेश में भाजपा की स्वच्छ छवि वाली सरकार है और कोरोना से निपटने के लिए राज्य में हुए प्रयासों की देश भर में सराहना हुई है। कांग्रेस नेता व जुब्बल कोटखाई के पूर्व विधायक रोहित ठाकुर ने सेब सीजन निपटाने के लिए राज्य सरकार द्वारा नेपाल से श्रमिकों को लाने के निर्णय का स्वागत किया है। एक बयान में उन्होंने सरकार से समय रहते केंद्र के सहयोग से इस मामले को उठाकर इस निर्णय को अमली जामा पहनाने का आग्रह किया है। रोहित ठाकुर ने कहा कि सेब सीजन को महज 1.5 माह का समय शेष है। ऐसे में समय रहते बागवानों की समस्याओं का समाधान किया जाना चाहिए। सोलन जिले में डेंगू से निपटने के लिए स्वास्थ्य विभाग ने सभी तैयारियां कर ली है। जिला स्वास्थ्य अधिकारी NK गुप्ता ने बताया कि इसे लेकर विभागों के साथ तालमेल स्थापित किया गया है। उन्होंने कहा कि डेंगू से निपटने में नगर परिषद की भूमिका अहम रहेगी। इसके अलावा आशा कार्यकर्ता भी घर घर जाकर बीमारी से बचाव को लेकर लोगों को जागरूक करेंगी। विभाग ने लोगों से भी एहतियात करने की अपील की है। घर के नजदीक, घर के बाहर किसी भी चीज में अपने पानी की इकट्ठा होना ना दे, ताकि उसमें मच्छर है वो ना पनप सके। अपने घर के आसपास बिल्कुल सफाई का ध्यान रखें। अपने घर के अंदर किसी ऐसी चीज का इस्तेमाल करें ताकि मच्छर को भगाया जा सके या मारा जा सके। प्रदेश में बाहरी राज्यों से आने वाले लोगों के लिए 683 क्वारंटीन सेंटर बनाए गए हैं। इनमें अब तक करीब 5,500 लोग पंजीकृत किए गए हैं। इन केंद्रों में 250 से अधिक चिकित्सक और 287 पैरामेडिकल स्टाफ को तैनात किया गया है। एक सरकारी प्रवक्ता के अनुसार क्वारंटीन किए गए लोगों के रहने की उचित व्यवस्था है और गुणवत्ता युक्त व पर्याप्त मात्रा में भोजन उपलब्ध करवाया जा रहा है। प्रदेश सरकार द्वारा बाहरी राज्यों से लौटे लोगों से उनकी यात्रा का पूरा ब्यौरा देने का समय समय पर आग्रह किया जा रहा है। सरकार ने आइसोलेशन के लिए प्रदेश में लगभग 1,000 बेड की व्यवस्था भी की है। हमीरपुर में 2 कोरोना पॉजिटिव मामले सामने आने के बाद शहर के वार्ड नंबर 1 का कुछ क्षेत्र और नादौन उपमंडल की 2 पंचायतों के 4 वार्ड कंटेनमेंट जोन घोषित किए गए हैं। उपायुक्त हरिकेश मीणा ने बताया कि इन क्षेत्रों में कर्फ्यू में दी गई ढील समाप्त कर दी गई है। इन क्षेत्रों में अगले आदेशों तक कोई भी व्यक्ति अपने घर से बाहर नहीं निकल सकेगा और न ही पैदल या वाहन से यात्रा कर सकेगा। उधर पहला मामला सामने आने के बाद ऊना के हरोली उपमंडल की लोअर बड़ेड़ा के अध्याला मोहल्ला वार्ड नंबर 4 और 5 के उपरला बेहड़े को कंटेनमेंट जोन घोषित किया गया है। उपायुक्त संदीप कुमार ने बताया कि इन क्षेत्रों में कर्फ्यू में ढील नहीं दी जाएगी और आवश्यक वस्तुओं की आपूर्ति लोगों के घर द्वार पर ही की जाएगी। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रदेश में कोरोना संक्रमितों की संख्या 400 के पार। आज हमीरपुर, कांगड़ा व मंडी में आए नए मामले। भाजपा का प्रदेश के 4 संसदीय क्षेत्रों में वर्चुअल रैली करने का कार्यक्रम। 10 जून को शिमला रैली से होगी शुरुआत। स्वास्थ्य विभाग में हुए कथित लेन देन मामले में गिरफ्तार दूसरे व्यक्ति को अदालत ने 5 दिन के पुलिस रिमांड पर भेजा। और सोलन जिले में डेंगू से निपटने के लिए स्वास्थ्य विभाग ने कसी कमर। इसी के साथ ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।